अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था बृहस्पति का अतिचारी होना क्या होता है, और यह भी जाना था कि एक ग्रह का अतिचारी होना क्या सब कुछ तय करने वाला हो जाता है। और साथ में हम लोगों ने यह तय किया था कि अपने आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में वैसा क्या है, वैसे कौन कौन से टूल्स हैं, वैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको लेकर ज्योतिष आगे बढ़ने की सलाह देता है। तो सबसे पहले जब ज्योतिष बात करता है तो देश काल पात्र, इसके साथ बनने वाले योग, चाहे वो राशि के आधार पर हो, भाव के आधार पर हो, ग्रहों के आधार पर हो, नक्षत्रों के आधार पर हो, तिथि वार माह वर्ष संवत्सर मनवंतर आदि के आधार पर हो, और इसके साथ चलने वाली दशा, वह दशा चाहे व्यक्ति की हो या फिर किसी राष्ट्र की हो। जी हाँ, राष्ट्र की। रामचरितमानस अवध की दशा की बात करता है। जब हम लोगों ने बात की है बृहस्पति के अतिचारी होने की, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। बराहमीर कहते हैं कि बृहस्पति के अतिचारी होते यदि शनि वक्री हो जाए तो वह विश्व में युद्ध और अशांति लेकर आने वाला होता है। और बृहस्पति और शनि को लेकर बहुत सारे योग अरिष्टकारी बताए गए हैं, जिसमें से द्वि स्वभाव राशि में इन दोनों का मिलना, या फिर कुछ नक्षत्रों में इन इन दोनों का मिलना। जो नक्षत्र खास करके अश्विनी, कृतिका, रोहिणी और विशाखा। और जब नक्षत्रों में इन दोनों का संचार होता है तो उस संचार के कारण बनने वाले योगों में कभी कभी 60 वर्ष का समय लगता है, और कभी कभी तो शताब्दियां लग जाती हैं। जैसे कुछ ही योग इसमें से इन नक्षत्रों में इन दोनों के रहते जो योग मिला हमें पीछे जाते जाते, वो 13वीं शताब्दी में मिला। उसके आगे 20वीं शताब्दी में बस टच एंड गो की तरह बस 4 दिनों के लिए ये योग मिला। 21वीं शताब्दी में अब जाकर कुछ महीनों के लिए वह योग पुनः निर्मित होगा। इसके अलावा मंगल का एक ही राशि में 6 महीने से अधिक समय तक रहना, या फिर शनि का और राहु का रोहिणी नक्षत्र से गुजरना, जिसको कि रोहिणी सकट भेदन कहते हैं। और इसकी चर्चा पुराण में तो है ही, महाभारत में भी है, रामचरितमानस में भी है। इसी प्रकार से जो बहुत सारे योग हैं जिनकी चर्चा ज्योतिष करता है, उसके आधार पर वर्तमान में क्या परिस्थितियां बन रही हैं और आगे आने वाले कुछ वर्षों में उनका क्या, अगर हम लोगों ने उस पर अभी विचार नहीं किया तो उसकी परिणति कैसी होगी, उसको जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग एक जो सबसे जरूरी चीज, वह जिसकी चर्चा बाद में करनी थी लेकिन पहले कर लेते हैं। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की इस तरह से भ्रमात्मक और भय में ले जाने वाली बात ज्योतिष कभी नहीं करता, जिस तरह से कि प्रलय का या विनाश नहीं। यह ज्योति है, यह हमेशा प्रकाश की बात करता है। कितना भी अंधकार हो, वहां से प्रकाश में किस प्रकार निकाल कर लेकर जाया जाएगा। अगर इस तरह से भय की बात करना, यह हम बाजार का हिस्सा बन जाते हैं फिर जब करने लगते हैं तब। और जब इस तरह से लोग भय के ट्रैप में जाते हैं, भ्रम के ट्रैप में जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या? उसका परिणाम मनोरोगियों की संख्या में वृद्धि, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर। ज्योतिष इस तरह से बात नहीं करता। आइए अब हम लोग देखें कि हमारे सामने कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान
जाना चाहिए। वार लाइक सिचुएशन, चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो इजराइल हमास का मामला हो, अमेरिका ईरान का मामला हो, चीन ताइवान का मामला हो, या फिर भारत या पाकिस्तान का मामला हो, सभी देशों के बीच न्यूक्लियर वेपन जमा करने की होड़, एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ हमें आगे विनाश के कगार पर ले जाने वाला हो सकता है, यदि समय रहते हम नहीं चेते तो। और कोई भी घटना रातों रात नहीं होती, उसके घटने में समय लगता है। तो यह जो स्थिति है युद्ध और अशांति की, वह 2024 में, 2024 के मार्च अप्रैल से चीजें जो बननी शुरू होंगी, 2025 में जाकर दो ग्रहण एक ही पक्ष में हो रहे हैं। 13 दिनों के अंतराल में दो ग्रहण, और यह ग्रहण अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं वो अगर हमने विचार नहीं किया तो उसको ट्रिगर करने वाली हो जाएंगी। और यह जो फ्रक्टिफाई होने की प्रक्रिया शुरू होगी, फ्रक्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया शुरू होगी, वह लंबा खिंच सकता है, क्योंकि 2026, 2028, 2029 में कुछ योग ऐसे बन रहे हैं जो कि 2030 में एक्युमुलेट हो रहे हैं। 6 योग, बहुत सारे अरिष्टकारी योगों की चर्चा में से 6 योगों की एक साथ 2030 में निर्मित हो रहे हैं, और 2031 में पुनः से एक ही पक्ष में दो ग्रहण। तो हम आज विश्व कहें कि जिस मुहाने पे खड़ा है जहां की लिखा है डेंजर जोन, निर्णय हमारा कि हम सब आपस में मिलकर सहना भवतु सहना भुनक्तु वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करें, या फिर युद्ध की विभीषिका को झेलें। दूसरा, इससे भी डरावना और इससे भी भयावह जो संकेत है वह है क्लाइमेट चेंज का। और डरावना और भयावह इसलिए कि ज्योतिष की यह जो ज्योतिषीय संकेत है, इस पर हमने ध्यान नहीं किया, तो यह जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाने वाला संकेत है, अगर हम यदि हम इससे चूके तो हमें सूखा, बाढ़, बेहद गर्मी, इसकी विभीषिका झेलनी पड़ेगी। और इसका इम्पैक्ट जो होगा, हम सब जानते हैं कि इन सब चीजों का इम्पैक्ट सीधा सीधा हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, और साथ में संपूर्ण मानव जाति इससे प्रभावित होगी। तो हम लोग उस भय और भ्रमात्मक जो बातें हैं ना, उस पर विचार ना दें, क्योंकि प्रलय विनाश इसकी बात तो 2012 में सबको, अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ध्यान होगा, कहा गया था कि 2012 में विश्व दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। हुआ क्या? नहीं ना। तो दुनिया समाप्त नहीं होने वाली। ये जो कठिन परिस्थितियां आने वाली हैं, भगवान ईश्वर को, उन्होंने ही हमारा निर्माण किया है, उनकी ही हम संतति है, तो उनको पता है कि हमारे भलाई के लिए हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या करना है। तो वो हमें अग्नि के भट्ठी में झोंकने जा रहे हैं। ये जो 2024 से 2031 तक का समय है, एक तरह से हमारे सामने 2000, खास करके उसमें 2025, 2028, 29, 30 और 31, धीरे धीरे, और जिसमें कि ज्यादा उसको ताप 2030 में और 2031 में मिलेगा, 2029 के उत्तरार्ध में कहें, 2030 और 31। तो निर्णय हमारा कि हमारे
ईश्वर ने, विधाता ने हमारे लिए जो सोचा है, अग्नि के भट्ठी में हमें झोंकने का, उस भट्ठी में जलकर हम भस्म हो जाएं, या तप कर कुंदन भरकर निकले, नव निर्माण करें। नमस्कार। आज की चर्चा यहीं तक। नव निर्माण के साथ कुछ अन्य बातों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।